बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। और ये रिव्यू एक्सरसाइजेज भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ये हमारा सबसे पहले एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखिएगा। वो कह रहे कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर आप पार्ट नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो ये आपका सही ऑप्शन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे आप टिक कीजिएगा। इसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है। हमें कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप होता है। पैरेलल लाइंस कब होती है? जब उनका स्लोप बराबर आता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। सेकंड एमसीक्यूज का आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद चलते हैं जी थर्ड एमसीक्यूज पे। हमें कह रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस आर -1, अगर दो ग्रेडियंट्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो, मतलब ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप है। अगर हम m1 और m2 का स्लोप लें और वो आंसर -1 आ जाए, तो ये कब होता है? जब ये दोनों परपेंडिकुलर हों। तो ऑप्शन बी जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कह रहे कि दो पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करें। देखें जी, मैंने ये दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। मैंने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आप सबको पता है कि पहली वैल्यू x1 है, दूसरी y1 है। इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो 1 माइनस 4 आ गया। इसी तरह 2 माइनस 6 आ गया जी। तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो ऑप्शन ए जी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया जी, ऑप्शन ए एमसीक्यूज नंबर 4। अब है जी एमसीक्यूज नंबर 5। वो कह रहे हैं कि मिड पॉइंट फाइंड करें। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, -2 और 4, 6 और -2। बहुत ही आसान है जी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमने इसका जी मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है जी, तो आप सबको पता है मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 ओवर 2, 4 -2, 4 -2 ओवर 2। ठीक है बेटा, तो -2 प्लस 6 4 हो जाएगा, 4 -2 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कटिंग कर दी, 2 1 जार 2, 2 2 जार, तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया। तो 2 और 1, ऑप्शन बी जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास एक फार्मूला होता है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म। तो जब भी दो पॉइंट्स दिए हो और इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आपने इसको फार्मूले में पुट कर दिया। तो जनाब मैंने इसको फार्मूले में पुट कर दिया है। तो y माइनस 2 आ गया, 5 माइनस 2 3 आ गया, x माइनस 1 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। देखें जी, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट जाएगा, या आप 3 से 3 यहाँ भी काट सकते हैं क्योंकि डिवाइड में सेम वैल्यू है। तो बाकी बच गया y माइनस 2 x माइनस 1। तो x y माइनस 2, अब यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास? यहाँ पर जो वैल्यू बची है कुछ इस तरह बची है। अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा कर लूँ तो कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। देखें ज़रा, y माइनस 2, बल्कि एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लगा था कि मैंने शायद मिस्टेक की है। ये x माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ गया, y यहाँ आके माइनस हो गया, -2 यहाँ आके +2 हो गया। ठीक है जनाब, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस y यहाँ -y -2 यहाँ आके +2 हो गया। तो x माइनस y -1 +2 क्या हो गया जी? +1 हो गया, इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, माइनस वाई यहाँ के प्लस वाई हो गया, y इज इक्वल टू x प्लस 1 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए।
तो ऑप्शन नंबर ए है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 की। एमसीक्यूज नंबर 7 पे चलते हैं, जो कि है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसका जो ऑप्शन है बी है जी। एमसीक्यूज नंबर 7 का जो आंसर है वो बी है। फटाफट से आप अपनी अपनी बुक पर निशान लगाते जाएं, साथ साथ मैं आपको क्लियर भी कर रहा हूँ बेटा। तो एमसीक्यूज नंबर 7 का जो आंसर है वो बी है, और एमसीक्यूज नंबर 6 का जो आंसर है वो ए है। एमसीक्यूज नंबर 8 पे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एमसीक्यूज नंबर 8, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि आप इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दें। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब हमें लेफ्ट साइड पे y चाहिए। आपके पास ये इक्वेशन है ना, 2x प्लस 3y माइनस 6। तो 3y को हम यहीं रहने देते हैं, माइनस 6 यहाँ आके प्लस 6 हो जाएगा, 2x यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम y इज इक्वल टू 3 को हम इसके नीचे क्या कर देते हैं, इस तरह से डिवाइड, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू x वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और ये वैल्यू बाद में लिख लेते हैं। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। हमें कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ सिमेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 का आंसर है। तो ये है जी ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद है जी 10, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ नॉर्मल फॉर्म। तो ऑप्शन डी है जी इसका, एक्स कॉज अल्फा। एमसीक्यूज नंबर 10 का जो आंसर है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ऑप्शन डी जी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है आप सबको समझ भी आ चुकी है। अगर किसी एमसीक्यूज में कोई इशू आता है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम उसको लाजमी डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों लगा लें जी, हेडिंग लगा लें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लगा लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। डन डन जी, इसको अब मैंने रेज कर दिया बेटा, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्टेंस फाइंड करना है। ए हमारे पास दिया हुआ है 2 3 एंड बी दिया हुआ है 7 8। तो ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी दिया हुआ है। तो ए और बी पर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब ये बच्चे को डिस्टेंस फार्मूला आता है। क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 2 माइनस 7 3 माइनस 8। ठीक हो गया जी। तो 2 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 5। 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 5। माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस हो जाएगा प्लस में चेंज। इसी तरह यहां भी 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, और 50 का अंडर रूट होता है 5 अंडर रूट 2, जो कि आप अपने कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे बेटा। तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपने मिड पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपने मिड पॉइंट निकालना है, 4 माइनस 2 एंड माइनस 6 3। अब बच्चों आपने इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला आप सबको आता है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है जी। तो x1 है जी 4, x2 है 6, 4 माइनस 6,
y1 है -2, y3 है 2, -2 + 3/2। सिंपल हमने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दी। तो 4 - 6 -2 + 3, 4 - 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 + 3 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 बच जाएगा सिंपल, 2 से तो 2 कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया जी, 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है। हाँ जी बिल्कुल, 4 - 6 -2 आएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, लिख लें जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेडियंट, मतलब स्लोप कैलकुलेट करना है। जहां लिखा हो ना कि ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, वहां पे मतलब होता है कि स्लोप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2, क्वेश्चन नंबर 4 1 2 एंड 4 6, तो ये पॉइंट दिया हुआ है बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो आपने इसका कैलकुलेट करना है, क्या करना है जी, सॉरी क्या करना है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला जी आप सबको आता है, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है जी। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। m = 6 - 2 4 - 1, m = वैल्यूज पुट कर दी है, y2 - y1 x2 - x1, 6 - 2 4/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपने इक्वेशन बनानी है और उसको लिख देना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब y = mx + c, और दो पॉइंट्स दे दिए हैं उसने हमें, 3 7 एंड एक पॉइंट है 3 7 और दूसरा पॉइंट है 5 11, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन फाइंड करनी है, 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर लिखेंगे एज वी नो डैट y - y1 over y2 - y1 x - x1 over x2 - x1, ठीक है बच्चों। तो ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म सॉरी हमने यहाँ पे यूज किया बेटा। तो आपने इसके ऊपर लिखना भी है एज वी नो डैट। तो y - y1 y2 - y1 x - x1 x2 - x1, y - 7 11 - 7 4 हो जाएगा, x - 3 5 - 3 2 हो जाएगा, y - 7/4, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में यहाँ आ जाएगा x - 3। ये वैसे का वैसे ही आ गया आपके पास। तो नेक्स्ट देखिएगा और बात को समझिएगा ज़रा कि आगे बातें क्या होने वाली हैं, आगे बड़ी प्यारी प्यारी बातें होंगी बेटा। यहाँ पे देखें एक अच्छी बात होगी, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो बाकी क्या बच गया यहाँ पे, y - 7/2 = x - 3 बच गया जी। y - 7/2 = x - 3। अब 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y - 7 = 2x, 2 3s are 6 हो जाएगा, ठीक है। y - 7 यहाँ के क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, y = 2x -6 + 7 1 हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसने हमें क्वेश्चन के शुरू में ही कह दिया था कि आपने इक्वेशन को लिखना है y = mx + c की फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे y आना चाहिए, तो हमने जी उसको बना के दे दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है इफ 2 लाइंस आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइंस। जब ये दोनों लाइंस ही पैरेलल हैं तो इसका जो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट होगा वो भी 2/3 होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है, 2/3, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे, L1 अगर 2/3 है, बल्कि L1 ना लिखें, M1, M1 अगर 2/3 है, सो सो M2 = 2/3।
क्योंकि बच्चे दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि दो सिटीज हैं और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक का 12, 5 है। ए सिटी जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जी, ए सिटी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12, 5 है। और जो बी सिटी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8 और -4 हैं। ठीक है जी, 8 और -4 यही लिखा हुआ है ना। वो कह रहा है कि इन दो सिटीज का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बड़ा बहुत ही मुश्किल सवाल है। नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। सर जी ये बहुत आसान है, आप ये ना करें, बेशक ना करें जी, लेकिन फिर भी कर देते हैं जी। तो ए बी डिस्टेंस, फार्मूला लगाया, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो 12 माइनस 8 होल का स्क्वायर और 5 + 4 हो जाएगा। क्योंकि y1 y2 -4 है, तो y2 के साथ यहाँ पहले ही माइनस है, तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा। 12 माइनस 8 4 होता है ना, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अब आप लोग इसको बच्चे ऐड कर लो, 97 आ जाएगा। 97 का अंडर रूट ले लें अपने अपने कैलकुलेटर पर, तो 9.8 आ जाएगा जी इसका आंसर। और साथ में यूनिट्स भी लिख लेंगे आप लोग। तो ये बच्चे हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद है आप सबको भी समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। अब मैं यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, स्पेस बन गई जी। स्पेस, घबराना नहीं है सबसे पहले मेरे होते हुए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। नई बुक है बेशक, लेकिन आपको इंशाल्लाह पेपरों के करीब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताएंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे बेटा, ठीक है ना। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहे हैं कि इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स 2 3 एंड एंड एट 10 7 फाइंड द मिड पॉइंट। लो जी, बात घूम फिर के मिड पॉइंट और डिस्टेंस पे ही आ जाती है इसकी, हर क्वेश्चन की बात। चलिए, पॉइंट दिया हुआ है 2 7, क्वेश्चन नंबर 8 2 3 10 7, 2 3 एंड 10 7, ठीक है जनाब। तो वही काम करना है जी हमने इसका। पहले उसने कहा जी इसका सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड कर दो। तो फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है जी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 आ गया 2, x2 आ गया 10, y1 आ गया 3, y2 आ गया 7, ठीक है जनाब। 2 + 10 12, 3 + 7 10, 12 को 2 पे डिवाइड किया 10 आ जाएगा, 2 को 10 पे डिवाइड किया 5 आ जाएगा और बात यहाँ खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जी। वो हमें कह रहा है a drone is flying from the point 2 3 and 10 15, calculate the gradient and also the distance। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है बच्चा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पॉइंट दिए हैं जी 2 3 2 3 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 10 15। इस पॉइंट का आपने ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है जी, डिस्टेंस भी। तो बेटा ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूं। फार्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m = 15 - 3 y2 - y1 और 10 - 2, ठीक हो गया जनाब। m = 12, 10 - 2 8,
कटिंग कर दें, 4 2 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो m में आ जाएगा जी 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया 3/2। अब हमने इस पे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला जी आप सबको आता है, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन पर आपने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। x1 2 है और x2 10 है, 2 माइनस 10 होल का स्क्वायर, y1 3 है, y2 15 है, 3 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट देखिएगा, -8 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -12 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। -8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 64 प्लस 144 208 कर रहा हूं, 208 जी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब जी इसका अंडर रूट ले लें, इसका अंडर रूट आ रहा है जी 14.42 यूनिट्स। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। तो हमने इसका मिड पॉइंट मतलब सॉरी इसका हमने स्लोप और डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम 10 पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। आप सब लोगों ने स्टेटमेंट तो पढ़ ली है मेरे ख्याल से। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 की कुछ खासियत ये भी है, उसने देखिएगा स्टेटमेंट देखें, फॉर आ लाइन विद ग्रेडियंट -3, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है ये हमारे पास -3 है। तमाम पार्ट्स के लिए स्लोप -3 होगा। ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप होता है। एंड वाई इंटरसेप्ट, मैंने आपको पहले बताया था कि जो वाई इंटरसेप्ट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये सी की वैल्यू होती है। वाई इंटरसेप्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी है, और जो कि ये 2 के इक्वल है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है, उसने कहा है जी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए। पार्ट नंबर जो फर्स्ट है, पार्ट नंबर जो ए है, हमें कह रहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो है ये दोनों वैल्यूज तमाम पार्ट्स के लिए होंगी। तो सबसे पहले जी हमने इसकी बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, तो आप सबको अगर याद है, मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया है, मैंने आपको अभी एक्सरसाइजेज में भी बताया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है जी -3 और c की क्या वैल्यू है 2, तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है जी, तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ, जो कि है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म अब आपने बनानी है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म, और उसने यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया हुआ है इसका, वो दिया हुआ है 1 2। ठीक है जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है। अब पॉइंट उसने हमें यहाँ मेंशन कर दिया है 1 2। ठीक है बेटा, ये आपके पास इस पार्ट के लिए है, पार्ट नंबर बी के लिए है, और स्लोप जो है वो हम यही यूज करेंगे जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है बच्चों, वो होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y x1 1 है, ये x1 है और ये y1 है। तो y1 क्या है 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू m। m क्या है जी -3, x माइनस x1 है जी हमारे पास 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। इक्वेशन नहीं बनानी, सिर्फ हमने फॉर्म बनानी है, बस इक्वेशन नहीं बनानी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बी का आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सी पार्ट है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। सी पार्ट क्या है जी हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है जी, ये हमारे पास सी पार्ट है, और इसके 2 पॉइंट्स उसने हमें दिए हुए हैं 1 2 एंड 4 7। तो 2 पॉइंट फॉर्म, अब आप सबको फार्मूला आता है, तो आप लोगों ने बच्चों इक्वेशन नहीं बनानी, सिर्फ इसमें फार्मूले में पुट करनी है। y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखें जी ये x1 है, ये y1 है,
ये x2 है और ये y2 है। तो मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, इक्वेशन नहीं बनानी, सिर्फ आपने उसको चेंज करना है, बस फॉर्म में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो y माइनस y1 की जगह 2 आ जाएगा, y2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 2 है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 1 है। तो ये बस जी हमने इसको फार्मूले में पुट करना था और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, डी पार्ट है जी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म आप सबको पता है क्या होती है भला, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। अब देखें उसने क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू भी दी हुई है और y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है ना एक फार्मूला बेटा, जो हमने पार्ट नंबर 1 में भी यूज किया है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये फार्मूला यूज करके ना इक्वेशन बना लोगे। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। y इज इक्वल टू m की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। y प्लस 3x, या 3x यहाँ के प्लस हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इज इक्वल टू में हमें 1 चाहिए, इज इक्वल टू में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो बेटा यहाँ पे 2 है ना, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि इज इक्वल टू के मुझे उस साइड पे 1 बनाना है। तो 3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 तो बन गया, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां तो x के साथ 3 है, तो 3 को हम इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, x/2/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ई पार्ट है जो कि है सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म का जी फार्मूला होता है x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फा, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। तो सबसे पहले जी हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 3x यहाँ के प्लस हो जाएगा और +2 यहाँ के -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। अब सबसे पहले मुझे r चाहिए, मैं r फाइंड कर लेता हूँ। r फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। r इज इक्वल टू x के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है 3 का स्क्वायर, y के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, y के साथ यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास r आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास r तो आ गया है, अब हमें कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए और किस चीज की वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा की। तो कॉस अल्फा का क्या फार्मूला होता है, कॉस अल्फा का फार्मूला होता है a ओवर r। कॉस फाइंड करने के लिए ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 आ जाएगी, r की वैल्यू √10 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, a 3 हो गया और r क्या हो गया √10। अब हमने साइन अल्फा फाइंड करना है, तो साइन अल्फा का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ये तो हमारे पास कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा का फार्मूला b ओवर r, साइन अल्फा इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू √10। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास साइन अल्फा आ गया। तो यहाँ पर जो y के साथ वैल्यू है वो हमारे पास किस चीज की है जनाब, b की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास अब हमने x को 1 पुट कर देना है, बाय पुट x इज इक्वल टू 1। y फाइंड करने के लिए
हमने x को क्या पुट कर देना है बच्चों, 1 पुट कर देना है इन इक्वेशन 1। 3x की जगह 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 1s are 3 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होगा जी 3 माइनस 2 हमने क्या कर देना है, 1 कर देना है। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्पेस बना लेनी है बेटा, ठीक है। तो +1 जो है दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने x को जब 1 पुट किया तो y का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, -1। तो यहाँ पर अब हमारे पास पॉइंट भी आ चुका है। सो पॉइंट, तो पॉइंट क्या आ गया जी, x1 और y -1। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने इन सारी वैल्यूज को अपने फार्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास है पड़ा बेटा, ये फार्मूला है x माइनस x1, x माइनस x1, x1 1 है, ओवर कॉज अल्फा, कॉज अल्फा, कॉज अल्फा किसके बराबर है, 3 ओवर अंडर रूट 10 के, 3 ओवर अंडर रूट 10, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख लें, बस कुछ भी ना लिखें, सिंपल फार्मूले में पुट कर लें, 100 लिख लें बस, यहाँ पे पॉइंट लिख लें खाली, ठीक है जी। तो आगे क्या है जी हमारे पास, y माइनस y1, y, ये y आ जाएगा, y1 क्या है जी, -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। फार्मूले में -1 है ना, फार्मूले में -1 है ना, तो यहाँ y की वैल्यू -1 आई है, तो हम इसको +1 पुट कर देंगे, ओवर साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू है 1/√10, 1/√10 इज इक्वल टू r। तो r की क्या वैल्यू आई है, √10। तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये r की वैल्यू है √10। तो ये हमारे पास जी ई पार्ट था। अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि f पार्ट है, ठीक है बेटा, f पार्ट। तो सब हमारे पास लास्ट है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखें जी, इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू -3 है, ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में मौजूद हैं, ग्रेडियंट और y एक्सिस, मतलब c है ये हमारे पास, और +2 आ जाएगा यहाँ पर, y -3x यहाँ के +3x हो जाएगा बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो p को फाइंड करने के लिए हमें इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड ले लेना है, इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है बेटा। x के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और y के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे देते हैं। 9 + 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। 9 + 1 क्या आ जाएगा बेटा, 10, और 10 का स्क्वायर रूट हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जी मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिख रहा हूँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया है हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 ओवर √10, इसके बाद बेटा 1 ओवर √10 y इज इक्वल टू 2 ओवर √10। तो मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो p की होगी। तो यहाँ जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पर, ये वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की है बच्चों, p की है। अब हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू चाहिए, स्लोप उसने हमें पहले ही दे दिया, स्लोप किसके इक्वल है, -3 के। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ लिखना है tan अल्फा इज इक्वल टू -3, tan को हमने इस साइड पर इन्वर्स कर देना है, ठीक है बेटा। तो अपने अपने कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर कहाँ गया जी, कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबा के 10 का बटन दबाएंगे और -3 लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा -71.56। अब ये आंसर माइनस में आया है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 180 में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में आया है।
तो माइनस में तो हमें एंगल नहीं चाहिए, तो आपने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो आपको इसमें 180 ऐड करना पड़ेगा बेटा 180 में। तो 180 डिग्री माइनस दिस कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ रहा है 180 माइनस 71.56, इसका आंसर आ रहा है बच्चों 108.44। ठीक है बेटा। तो अब हमें यहाँ से हमारा एंगल भी मिल चुका है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, अपने नॉर्मल फॉर्म में इसको पुट कर देना है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स कॉज अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 108.44 प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 108.44, आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, इज इक्वल टू पी, पी की क्या वैल्यू है 2/√10, 2/√10। तो ये जी हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। अल्लाह हाफिज।